नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी रूम सोनी पे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और प्लीज़ सपोर्ट करें। ये स्टोरी छाया का कमरा का पार्ट 5 है। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रहा जहां अभी-अभी आत्माएं मुक्त हुई थीं। कमरे की हवा अब साफ थी मगर उस फुसफुसाहट से उसे जकड़ रखा था। मैं खत्म नहीं, बस छिप गई हूँ, अगला दरवाज़ा तुम ही खोलोगे। उस रात के बाद अर्जुन की ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। गौरव की आत्मा ने आते-जाते उसकी आंखों में देखा और जैसे कुछ कह जाना चाहती थी या शायद चेतावनी देना। अर्जुन ने वो लोहा का आईना और मंत्र फिर से छुपा दिया मगर मन में एक डर बस गया था, कौन सा दरवाज़ा और कहाँ। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को अपने सपनों में ही वही लाल आंखें दिखाई देने लगी। वह हर रात एक नया सपना आता जिसमें एक अजीब सी जगह दिखाई देती, पुरानी हवेली, टूटा हुआ कुआं या एक सुनसान रेलवे स्टेशन। हर सपना एक दरवाजे पर खत्म होता जो धीरे धीरे खुलने लगता, पर ठीक उसी पल अर्जुन जग जाता है और पसीने में पूरा भींगा हुआ। एक दिन अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली अपने दादी जी की अलमारी में, छाया, जिसका नाम था छायालोक के द्वार। ये किताब काली मखमली जिल्द में थी और उस पर किसी ने लोहे से उकेरा था। हर छाया की अपनी भूमि होती है और हर भूमि का एक द्वार। अर्जुन समझ गया ये वही अगला दरवाजा है जिसकी छाया बात कर रही थी। किताब में दर्ज संकेतों से पता चला कि अगला दरवाजा एक वीरान गांव के पास स्थित एक प्राचीन कुएं में है। अर्जुन उसी रात निकल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था जैसे उसके सपने में। कुएं के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और ज़मीन में कंपन शुरू हो गया। अर्जुन ने हिम्मत करके कुएं में झांका। अंदर घना अंधेरा था मगर उसे नीचे एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। उसने आईना निकाला और मंत्र पढ़ते हुए कुएं में उतरने का फैसला लिया। नीचे उतरते ही उसे एक और दुनिया दिखाई दी, एक खोखली अंधेरी गुफा जहाँ समय जैसे थम गया हो। गुफा के बीचों बीच एक और दरवाजा था, लोहे से बना, और उस पर लाल आंखों का निशान था। अर्जुन जैसे ही दरवाजे के पास गया, छाया फिर से सामने आई। अब उसका रूप और भी विकराल था। कई चेहरों से बनी एक आकृति जिसमें कुछ पहचानने लायक थे, गौरव और शायद अर्जुन की खुद की परछाई। छाया बोला, तू आ गया और अब यह दरवाज़ा खोलेगा। तू ही है वह चुना हुआ इंसान। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि ये लड़ाई अब सिर्फ आत्माओं को मुक्त करने की नहीं, अब वह खुद उस साया लोक का हिस्सा बनने वाला था, या उसे हमेशा के लिए बंद करने वाला। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। इसके आगे के स्टोरी के लिए दोस्तों मिलते हैं हम वीडियो के अगले पार्ट में।